कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया को तीसरी बार डोंडी लोहारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। मंत्री ने युवाओं, किसानों व महिलाओं के विकास सहित क्षेत्रीय विकास को लेकर अपनी जीत का दावा किया। इंडिया न्यूज ने डोंडी लोहारा विधानसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया से चुनावी मुद्दों को लेकर खास चर्चा की। कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर और उस सूची में मंत्री अनिला भेड़िया जी का भी नाम है। आज हम डोंडी लोहारा क्षेत्र आए हैं उनसे जानकारी लेने, उनसे बात करने और समझने के लिए कि क्या है चुनावी हाल यहाँ का। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। चूंकि पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया है और तीसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और कितनी आप खरे उतरेंगे इस पे? बिल्कुल, पार्टी ने विश्वास जिताया है मुझ पे और वो विश्वास भी मेरे क्षेत्र के विधानसभा के जनता, मेरे मतदाता, मेरे कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए, उनकी विश्वास को देखते हुए आज मुझे टिकट दिया है और मैं उनके जो विश्वास है उसमें निराशा नहीं करूंगी, उनमें खरा उतरने की कोशिश करूंगी और मेरे मतदाता, विधानसभा क्षेत्र की मेरी जनता तय भी कर लिए है कि जो सरकार हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो काम किया है, उस काम को देखते हुए फिर हम उन्हीं सरकार के साथ जाएंगे। ये हमारे विधानसभा के मतदाता तय भी कर लिए हैं, किसान भाई भी तय कर लिए। क्योंकि आप दूसरी बार विधायक बनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री की, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे और आपने कितना काम किया और क्या कुछ काम बचा है और करना बाकी है? बिल्कुल, हम लोगों को 5 साल सरकार में रहने का अवसर मिला, उसमें 3 साल ही काम कर पाए। 2 साल तो कोरोना के कारण पूरा देश में विकट परिस्थितियां थी, उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी वो और प्रदेशों से बेहतर थी और मुझे मेरे वरिष्ठ लोगों ने, मेरे मुखियाओं ने मुझे एक विश्वास में लेके मंत्री का पद भी दिया, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो मैं अपने विभाग में रह के सब अच्छे जो 15 साल में इन लोगों ने नहीं किया था वो काम हम लोगों ने अपने विभाग में किया है। और जैसे बहुत बड़ी कुपोषण की बात है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मेरे को लगता है कहीं देश में नहीं चला था, वो हमारे छत्तीसगढ़ में चला है और उससे कई बच्चे कुपोषण से बाहर भी आए हैं। कई एनीमिया की शिकार हमारी महिलाएं थी, उनका भी काम किया। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से सरकार चलाई, उसमें भी हमारी माताओं को, शिशुवती माताएं, गर्भवती माताएं, वृद्ध माताएं, इन सबको बहुत फायदा मिला है क्योंकि शासन की ओर से फ्री में हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से जांच भी हो रहा था, उन्हें दवाइयां भी मिल रही थी। तो मुझे विश्वास है कि मैंने बहुत ऐसा काम किया है। पेंशन में भी हम लोगों ने बढ़ाया है जो 300, 350, 500 के लगभग, और ऑनलाइन फ्री जो बोलते हैं मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने जारी किया जिसके माध्यम से हमारे वृद्धजन, दिव्यांग, ऐसे लोग हेल्पलाइन जो जारी किया है उसमें बहुत लोगों का भी फोन आता है, उनकी समस्याओं का भी हम लोग समाधान कर रहे हैं क्योंकि ये तहसील स्तर पे हमारे एसडीएम और जिला स्तर पे कलेक्टरों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है और राज्य स्तर पे भी होता है। तो इस तरह के हम लोगों ने विभाग के माध्यम से बहुत काम किए जो पहले कभी नहीं हुआ था। बच्चाओं की, चाहे आश्रमों की बात हो, कई आश्रम हमारे बालिकाओं की आश्रम पूर्व शासन काल में बंद हो गया था। मेरे यहाँ का यहीं बड़े जुंगेरा में एक बच्चियों का आश्रम था, वो हमारे शासन काल में आने के बाद हम लोगों ने चालू किया। जबकि जंगल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बहुत जरूरी है कि ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां जहाँ पे स्कूल दूर है तो नहीं जा सकते, वैसे आश्रमों में रह के पढ़ाई करते थे। वैसे जगह को पूर्व शासन काल में बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा में सब बंद कर दिए थे। जो ट्राइबल क्षेत्र में, हमारे यहाँ भी बंद था, हमारे शासन काल में हम लोगों ने खुलवाया। बल्कि अब तो हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल भी, ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक है यहाँ, मेरे यहाँ मंचुआ है, राना खुज्जी है, इधर ऐसे जगहों में भी मैंने खुलवाया है। इससे हमारे क्षेत्र में भी लोगों की जो खुशी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।